नमस्कार दोस्तों, ये आपका चैनल है इक्शी अमर व्लॉग। इस व्लॉग में आज हम किस बारे में बोलने वाले हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन जो होना है उसकी किस किस बच्चे की एज लिमिट क्या होना चाहिए, कौन सा क्लास के लिए क्या एज लिमिट होना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा, बिना स्किप किए हुए देखने से आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए वीडियो के अंदर। उससे पहले किन किन पेरेंट्स ने अपने बच्चे को केवी में एडमिशन कराना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसा कि बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 और क्लास 1 ये है ऑनलाइन प्रोसेस। केवी का अंदर दाखिला करने के लिए ये एक आसानी सा रास्ता है। इसे छोड़कर आप कक्षा 2 से ऑनवर्ड्स आपको बच्चा को एडमिशन लेना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल या कठिनाई हो जाएगा आप लोग को। इसीलिए इस चांस को यूज़ करके आप लोग अपना बच्चे को एडमिशन केवी में दाखिला कर लीजिएगा। बाल वाटिका 1 की एडमिशन, नर्सरी की एडमिशन, ठीक है। जिस बच्चे की उम्र 3 साल कंप्लीट होना चाहिए और 4 से कम होना चाहिए उस बच्चे के एडमिशन बाल वाटिका 1 में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो बच्चा जन्म हुआ है उस बच्चे को बाल वाटिका 1 में दाखिला कर सकते हैं। अगला वाला है बाल वाटिका 2। बच्चे के एज लिमिट होना चाहिए 4 साल कंप्लीट और 5 से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक उस बच्चे के जन्म होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर रहेगा तो उस बच्चे को बाल वाटिका 2 के लिए एलिजिबल है। अगला वाला है डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जैसे कि विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए है। इनके लिए है गवर्नमेंट ने 2 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया है। जैसा कि बाल वाटिका 1 के लिए उस बच्चे की उम्र होना चाहिए 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 6 साल से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 31 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2022 इस साल में जन्म हुए बच्चे को बाल वाटिका 1 के लिए मतलब डीए कोटा के लिए भर्ती कर सकते हो। बाल वाटिका 2 के लिए विकलांग जो बच्चा है उसके लिए है। जिस बच्चे की उम्र 4 साल कंप्लीट होना चाहिए, 7 साल से नीचे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2021 तक जिस बच्चे की जन्म हुआ है वो बाल वाटिका 2 डीए कोटा में भर्ती करा सकते हो। अगला आ गया है डीए कोटा में बाल वाटिका 3 के लिए। जिस बच्चे की उम्र 5 साल कंप्लीट है और 8 साल से कम है उस बच्चे को 31 मार्च 2017 से लेके 31 मार्च 2020 तक जिस बच्चा की जन्म हुआ है उस बच्चे को बाल वाटिका 3 डीए कोटा में डिफरेंटली एबल चाइल्ड कोटा में आप भर्ती करा सकते हैं। अब आइए क्लास 1 के लिए, ठीक है। जिस बच्चे की उम्र 6 साल कंप्लीट और 8 साल से कम है। एग्जाम्पल के तौर पर 31 मार्च 2017 से लेके 31 मार्च 2019 तक जिस बच्चे की जन्म हुआ है उनको क्लास 1 के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए क्लास 1 का डीए कोटा डिसेबिलिटी चाइल्ड का है। जिस बच्चे की उम्र 6 साल कंप्लीट है और 10 साल से नीचे है उस बच्चे को आप क्लास 1 के लिए भर्ती करा सकते हैं। इनका है 31 मार्च 2015 से लेके 31 मार्च 2019 तक जिस बच्चे का जन्म हुआ है उनको क्लास 1 डीए कोटा के लिए दाखिला ले सकते हैं। क्लास 2 के लिए बच्चे की उम्र होना चाहिए 7 साल कंप्लीट और 9 साल से नीचे होना चाहिए, उस बच्चे को क्लास 2 में एडमिशन मिलेगा। अगला आइएगा क्लास 3 के लिए। जिस बच्चे की उम्र 8 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर से नीचे होना चाहिए, उस बच्चे को क्लास 3 में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट है क्लास 4 के लिए। जिस बच्चे की उम्र 8 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 10 ईयर कम होना चाहिए, उस बच्चे को क्लास 4 में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट आइएगा क्लास 5 के लिए। जिस बच्चे की उम्र 9 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 11 से कम होना चाहिए, उस बच्चे को
पाँचवीं क्लास के लिए एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है क्लास का 6 का, जिस बच्चे की उम्र 10 ईयर कंप्लीट होना चाहिए और 12 से कम होना चाहिए, उनको क्लास 6 के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है क्लास 7 के लिए, जिस बच्चे की उम्र 11 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 13 से कम होना चाहिए, उनको क्लास 7 के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है क्लास 8 के लिए, जिस बच्चे की उम्र 12 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 14 से कम होना चाहिए, उनको 8वीं क्लास के लिए एलिजिबल है। जिस बच्चे की उम्र 13 ईयर्स कंप्लीट है और 15 से कम है, उनको 9वीं क्लास के लिए एलिजिबल है। जिस बच्चे की उम्र 14 ईयर्स कंप्लीट है और 17 से कम है, उस बच्चे को 10वीं क्लास में जाने के लिए एलिजिबल है। और 11 और 12 इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये है लास्ट ईयर का अपडेशन है। अभी इसमें कोई चेंज होएगा तो मैं बता दूंगा आप लोग को। इस वीडियो के द्वारा आपका शक दूर हो गया करके मैं समझ रहा हूँ। यदि आपका कोई शक है तो कमेंट में जाके पूछिएगा, आपका शक को भी क्लियर कर दूंगा। और साथ ही इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स है सबको रेडी करके रखिएगा। आने वाला समय बहुत कम है, इसीलिए लास्ट स्टेज में आप लोग बच्चे को एडमिशन लेने में दिक्कत पड़ जाएगा या चांसेस कम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले ही प्री प्लान करके इसको रेडी करके रखिएगा। कंटिन्यूसली मेरे से जुड़े रहिएगा। केवी का एडमिशन का रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको बताते जाऊंगा। और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और कोई विशेष चैप्टर के ऊपर आपका कोई जानकारी चाहिए तो उसको भी कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको प्रेषित कर दूंगा। अंत में दिया हूँ एक PDF फॉर्मेट दिया हूँ। इस PDF फॉर्मेट के द्वारा आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, उसको भी आप एक बार रेफ़र कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। ये जो PDF फॉर्मेट है ये डिस्क्रिप्शन में पिन किया हूँ, जिसको ज़रूरत है जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिएगा। धन्यवाद।